Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो कि फ्लो डिपेंडेंट होते हैं, थिक्सोट्रॉपिक एंड सुडोप्लास्टिक एंड डाइलेटेंट, इन पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। और जो टाइम डिपेंडेंट रियोपैक्टिक एंड थिक्सोट्रॉपिक, उसमें से भी हम थिक्सोट्रॉपिक पर बात कर चुके हैं। हमने ये जाना था कि जो भी फ्लूइड्स हैं, रियल फ्लूइड, सबकी विस्कोसिटी में टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में चेंज तो आते ही आता है, बट ऐसे भी कुछ फ्लूइड हैं जिनकी विस्कोसिटी टाइम या फ्लो के साथ रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के साथ चेंज होती है। और ऐसे जो फ्लूइड होते हैं वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं जो एस्वाल्ड की इक्वेशन को फॉलो करते हैं, और न्यूटोनियन वो होते हैं जो न्यूटन्स के लॉ को ओबे करते हैं। तो यहां पर हमने डाइलेटेंट में डिस्कस किया था कि डाइलेटेंट ऐसे फ्लूइड है जिनकी अपारेंट विस्कोसिटी बढ़ती है फ्लो के साथ, और सुडोप्लास्टिक वो है जिनकी अपारेंट विस्कोसिटी कम होती है। मेन आपको मैंने कुछ यहां पर एग्जांपल्स भी दिए थे जो मेन आपको याद रखने थे, जैसे हनी और सेचुरेट सॉल्यूशन ऑफ शुगर डाइलेटेंट का एग्जांपल है, बहते बहते गाढ़ा हो जाता है। और ब्लड एंड मिल्क सुडोप्लास्टिक के एग्जांपल हैं। वहीं पर जो टाइम डिपेंडेंट है उन पर हम बात कर रहे थे। टाइम डिपेंडेंट में हमने थिक्सोट्रॉपिक के बारे में पढ़ लिया था, क्लियर। तो थिक्सोट्रॉपिक वो है जो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ उनकी विस्कोसिटी जो होती है, अपारेंट विस्कोसिटी, वो कम हो जाती है, ठीक है। और जो रियोपैक्टिक है उन पर हमें डिस्कशन करना है। रियोलॉजी भी एक टर्म हमने यहां पर डिस्कस की थी। रियोलॉजी ऐसा सब डोमेन है फ्लूइड मैकेनिक्स का जिसके अंदर हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पर ही उनकी स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। जो मैं आपको टाइम शेड्यूल यहां पे बता दूं कि विजय सर सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 4 PM पर लेकर चल रहे हैं, और मैं टारगेट सीरीज के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स ले रहा हूं सिविल और मैकेनिकल ब्रांच के लिए एट दी 5:30 PM डेली। और मंडे टू फ्राइडे में जो भी हमारा सेशन होते हैं, इसमें जो भी अगर आपको डाउट आता है तो उसका आप डाउट कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। वो डाउट में सैटरडे के दिन अगर हम लोग लाइव कनेक्ट करेंगे, और उसमें जो भी हमने इन मंडे टू फ्राइडे में पढ़ा है उस पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, साथ में आपके जो डाउट्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो रियोपैक्टिक क्या होता है? रियोपैक्टिक ऐसे फ्लूइड हैं जिनकी जो अपारेंट विस्कोसिटी होती है वो टाइम के साथ में क्या होने लगती है? इंक्रीज होने लगती है। क्या होने लगती है? इंक्रीज, मतलब समय के साथ ये गाढ़े हो जाते हैं। रियोपैक्टिक इज वेरी सिमिलर टू डाइलेटेंट। इनमें जो शियर है वो अप्लाई करने पर जो इनकी विस्कोसिटी है वो बढ़ती है, बट यहां पर टाइम के साथ रिलेशन है, फ्लो के साथ नहीं। द डिफरेंस हियर दैट विस्कोसिटी इंक्रीजेस एंड इज टाइम डिपेंडेंट, टाइम पर डिपेंड करती है। मेन डिफरेंस यही है। डायलेटेंट की फ्लो के साथ करती है, जैसे जैसे फ्लो होते जाएगा वैसे वैसे होगा, और इनमें टाइम के साथ में होगा। अगली चीज एग्जांपल है जिप्सम पेस्ट, एग्जांपल है क्रीम, एग्जांपल है बेंटोनाइट क्ले सस्पेंड सॉल्यूशन एंड क्ले सस्पेंशन। ये एग्जांपल है रियोपैक्टिक के। अगर हम देखें तो यहां पर ये हमने टाइम प्लॉट कर रखा है, और ये यहां पर हमारे पास विस्कोसिटी है। तो इनकी जो विस्कोसिटी अगर हम देखें तो वो लगातार जो स्लोप है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब जो अपारेंट विस्कोसिटी है वो इनमें बच्चों क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इनकी विस्कोसिटी बढ़ती है टाइम के साथ में। तो यहां पर विस्कोइलास्टिक फ्लूइड क्या होते हैं इनके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। पहले अभी जो हमने देखा एक बार समअप कर लेते हैं। टाइम डिपेंडेंट जो है रियोपैक्टिक और थिक्सोट्रॉपिक, इन पर बात कर रहे हैं। तो इनकी विस्कोसिटी बढ़ती है टाइम के साथ, और इनकी विस्कोसिटी कम होती है। एग्जांपल और देख लो, साइनोवियल फ्लूइड, प्रिंटर इंक, जिप्सम पेस्ट, है ना, ये ध्यान रखना। रियोपैक्टिक का मेन टाइम के साथ, मतलब जिप्सम इन वाटर, जो आपका अगर आप चूने में पानी मिलाते हैं तो वो भी रियोपैक्टिक का एग्जांपल है। जिप्सम इन वाटर मेन एग्जाम में आ सकता है, तो वो इसमें ध्यान रखना। प्रिंटर्स इंक पूछते हैं तो प्रिंटर इंक किसका एग्जांपल है? ये रियोपैक्टिक का एग्जांपल है। जो प्रिंटर की इंक होती है वो टाइम के साथ गाढ़ी हो जाती है। वहीं पर थिक्सोट्रॉपिक में आप ध्यान रखें, योगर्ट, सैंथन गम सॉल्यूशन, एक्वस आयरन ऑक्साइड जेल, जिलेटिन जेल, पैक्टिन जेल, हाइड्रोजिनेटेड कैस्टर ऑयल, सम क्लोव्स, कार्बन ब्लैक सस्पेंशन इन मॉल्टन टायर रबर, some drilling muds, many pant, many flock
सस्पेंशन, मेनी कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप ध्यान रखना, जो पेन की इंक होती है, प्रिंटर इंक आपसे बोला तो वो रियोपेक्टिक का है, बट बाकी जितनी भी इंक होती हैं जो पेन में यूज होती हैं वो सब थिक्सोट्रोपिक का एग्जाम्पल हैं। और जिप्सम इन वाटर किसका एग्जाम्पल है? ये रियोपेक्टिक का एग्जाम्पल है। जिप्सम मेन ध्यान रखना और प्रिंटर इंक, और यहां पर आप मेन ध्यान रखना पेन की इंक जो इंक होती है। ठीक, ये टाइम के साथ रखे रखे धीरे पतले हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम जो फ्लो डिपेंडेंट वाले हैं उनमें हमने बात करा था डायलेटेंट का एक और नाम है शियर थिकनिंग, और सूडोप्लास्टिक का एक और नाम है शियर थिनिंग। इसमें विस्कोसिटी बढ़ती है और इसमें जो विस्कोसिटी है वो घटती है। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। मेन जो आपको ध्यान रखना है, डायलेटेंट का एग्जाम्पल क्या था बच्चों? हनी था, और एक था सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, मतलब शक्कर की चाशनी। ये मेन पूछा जाता है। सूडोप्लास्टिक में एक एग्जाम्पल याद रखना, काफी पूछते हैं, जैसे नेल पॉलिश हो गया, साथ में लिपस्टिक के बारे में काफी क्वेश्चन आता है। तो लिपस्टिक किसका एग्जाम्पल है? तो लिपस्टिक सूडोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। लिपस्टिक में पी आ रहा है, ध्यान रखना ऐसे। तो नेल पेंट, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, ब्लड, ब्लड जो है, ब्लड के बाद मिल्क जो है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? सूडोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। जो न्यूटोनियन फ्लूइड जनरलाइज, जिसकी विस्कोसिटी लगभग कांस्टेंट रहती है, तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, ब्लड नहीं, ब्लड प्लाज्मा, कस्टर्ड, वाटर, ये सब किसके एग्जाम्पल है? एयर, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, अल्कोहल, ये सब न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जाम्पल है। क्लियर? तो ये हमने यहां पे समझ लिया। ये हम जानते हैं जैसे जो थिक्सोट्रोपिक है, रियोपेक्टिक है, टाइम डिपेंडेंट है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम तक तो इनकी विस्कोसिटी में कोई खास चेंज नहीं आता, पर धीरे धीरे इनकी विस्कोसिटी कम होती है, वो थिक्सोट्रोपिक, और जिनकी बढ़ती है वो हो गए रियोपेक्टिक। फिर एक बहुत टाइम का अगर हम बहुत लंबा गैप ले लें टाइम स्पान, तो फिर लगभग वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक, अब सभी जितने भी हमने फ्लूइड पढ़े, इसके अलावा एक और फ्लूइड है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। ऐसे एक और विशेष फ्लूइड है, यह है बिंघम प्लास्टिक। बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक या इनका एक और नाम है, इन्हें आइडियल प्लास्टिक भी कहा जाता है। बिंघम प्लास्टिक और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, ये भी ध्यान रखना, ये किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों? ये भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हैं। ठीक है, कैसे फ्लूइड है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। दूसरा, ये भी फ्लो डिपेंडेंट है, ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है। तो बिंघम प्लास्टिक कैसे फ्लूइड है? टाइम डिपेंडेंट, फ्लो डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, फ्लो डिपेंडेंट। दूसरा, ये भी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, ये इन बाकी चार से अलग कैसे? जो रियोपेक्टिक, थिक्सोट्रोपिक है वो टाइम डिपेंडेंट है और फ्लो इंडिपेंडेंट है, और जो डायलेटेंट सूडोप्लास्टिक है वो फ्लो डिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है। इनमें क्या होता है, जैसे हमने जो ओसवाल्ड की इक्वेशन देखी थी, वो क्या थी? टाउ बराबर ए डी यू अपॉन डी वाई की होल पावर n प्लस 1, तो प्लस बी। तो इसमें कंसिस्टेंसी इंडेक्स था, एक फ्लो बिहेवियर इंडेक्स था, और बी कांस्टेंट था। तो ये ऐसा है जिनमें बी जीरो नहीं होता, बाकी सब में बी जीरो था, इसमें बी जीरो नहीं होता। दूसरा, यहां पर n की वैल्यू 1 होती है, n की वैल्यू 1 न्यूटोनियन में होती है। तो इनमें एक बिहेवियर कॉमन है, मतलब ये बाउंड्री में आ जाते हैं। थोड़ा सा बिहेवियर न्यूटोनियन जैसा है, जो कि डी यू बाई डी वाई की पावर 1 है। आपका जो सूडोप्लास्टिक है और जो डायलेटेंट है, वहां पर पावर 1 नहीं होती, 1 से कम या 1 से ज्यादा होती है। इनमें मेन चेंज बस यही है। और यहां पर जो हमारे पास ये टर्म है ए, ये इसका विस्कोसिटी कहलाएगा। तो इसकी जो इक्वेशन बनती है वो इस प्रकार से बनती है, टाउ बराबर बी प्लस म्यू डी यू बाई डी वाई। और अगर हम इसको एक्सप्रेस करें तो जैसे ये स्ट्रेस है, ये इतनी टर्म भी स्ट्रेस होगी डायमेंशनल होमोजीनिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्ट्रेस ही स्ट्रेस में ऐड हो सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं बी एक स्ट्रेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ बराबर टाउ नॉट प्लस म्यू डी यू बाई डी वाई। मतलब ये ऐसे फ्लूइड है। टाउ नॉट यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? टाउ नॉट यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रेशोल्ड स्ट्रेस वैल्यू। थ्रेशोल्ड स्ट्रेस क्या होता है?
ये बिंगम प्लास्टिक या आइडियल प्लास्टिक ऐसे फ्लूइड हैं जिनमें आपको थोड़ा सा इनिशियल पहले कुछ स्ट्रेस देना पड़ेगा, और जब आप वो थोड़ा सा स्ट्रेस दोगे उसके बाद उनकी जो विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, सेम एज न्यूटोनियन। मतलब अगर हम इनका ग्राफ देखें तो एक साइड हमने शियर स्ट्रेस को प्लॉट कर लिया, एक साइड हमने du बाई dy को प्लॉट कर लिया, तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। न्यूटोनियन, सुडोप्लास्टिक, डायलेटेंट जीरो से स्टार्ट होते हैं, बट इनमें आपको थोड़ा सा थ्रेशोल्ड स्ट्रेस देना पड़ेगा, उसके बाद फ्लो चालू होगा। जैसे मान लो आपके पास घर में टूथपेस्ट होता है, उसको आपने से ढक्कन खोल दिया, या आपके पास केचप होगा उसको आपने खोल दिया और उसको ऐसे पकड़ लो, उल्टा कर दो, तो क्या वो फ्लो करने लग जाएगा? नहीं। शेविंग क्रीम, हेयर जेल, ये जितने भी फ्लूइड्स मैंने आपको बोले, टूथपेस्ट, ये ऐसे फ्लूइड है जिनमें अगर आपने मिनिमम स्ट्रेस नहीं दिया तो फ्लो ही स्टार्ट नहीं होगा। तो पहले तो उतना स्ट्रेस दो, उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनकी जो विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, एज कंपेयर टू न्यूटोनियन। न्यूटोनियन में भी ऐसा होता था, बट न्यूटोनियन फ्लूइड का जो ग्राफ है वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो ये जो ग्राफ हमारा है, इस पर्टिकुलर फ्लूइड को हम बोलते हैं आइडियल प्लास्टिक, या फिर एक और नाम क्या बोलते हैं बच्चों? बिंगम प्लास्टिक। बिंगम प्लास्टिक जो फ्लूइड हैं, इनके एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा हमारे पास एग्जाम्पल शेविंग क्रीम, एक एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास हेयर जेल, एक एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा टूथपेस्ट, और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये मेन ध्यान रखना है, जितने भी जेल होते हैं, शेविंग क्रीम है, टूथपेस्ट है, ये सब बिंगम प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। तो ग्राफिकली डिफरेंस अगर हम देखें, सबके ग्राफ को अगर हम एक जगह प्लॉट करना चाहें, सबके ग्राफ को अगर हम एक जगह प्लॉट करें, मैं सभी फ्लूइड्स का ग्राफ आपको एक साथ बता रहा हूं। तो ये शियर स्ट्रेस हो गया, यहां पर ये वाला आ गया हमारे पास du बाई dy। तो अगर हमारा जो ग्राफ है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और वो ऐसा ग्राफ है, तो ऐसे फ्लूइड को हम बच्चों क्या बोलेंगे? न्यूटोनियन। क्या बोलेंगे? न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है। अगर जो ग्राफ है वो ऐसे स्टार्ट होगा और ऐसे स्टार्ट होगा जीरो से, तो ये भी फ्लो डिपेंडेंट है, पर इनकी विस्कोसिटी बढ़ रही है, अपारेंट विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, इनकी जो अपारेंट विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? डायलेटेंट। ये हमारे नॉन न्यूटोनियन है, और ये वाला कौन है? ये है सुडोप्लास्टिक। वहीं पर जिनका ग्राफ ऐसा होगा जो थ्रेशोल्ड से स्टार्ट होगा, वो कौन हो जाएंगे? बिंगम प्लास्टिक। क्लियर? अब ऐसे कुछ फ्लूइड हैं जो है तो नॉन न्यूटोनियन बट टाइम डिपेंडेंट है, उनका du बाई dy वाली स्केल, du बाई dy मतलब फ्लो के साथ संबंध नहीं है, उनको भी हम यहां प्लॉट कर देते हैं, बट वो अलग है इसलिए उनको अलग ग्राफ से बना रहा हूं। वो ये वाले हो जाएंगे। उनमें ऐसा नहीं कि उनमें थ्रेशोल्ड लगता है, बस खाली उनको हम बना रहे हैं, वो टाइम स्केल वाले लोग हैं। और उसमें जिनकी विस्कोसिटी बढ़ती है वो रियोपैक्टिक होगा, एक रियोपैक्टिक, और एक हमारे पास यहां पे हो जाएगा थिक्सोट्रॉपिक, जिनकी विस्कोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है। बट ये ध्यान रखना ये दोनों आदमी टाइम वाले हैं, इसमें नहीं है, बट फिर भी सबको एक ग्राफ में प्लॉट करने के लिए पर्पसफुली हम इनको यहां प्लॉट कर रहे हैं, जबकि इनका जो ग्राफ है वो टाइम के साथ बनना चाहिए एक्स एक्सिस पर। ठीक, तो न्यूटोनियन, डायलेटेंट, सुडोप्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक, रियोपैक्टिक, थिक्सोट्रॉपिक। अच्छा, अब अगर हमारे पास जो ये वाला ग्राफ है, तो ये ऐसे सबस्टेंस का ग्राफ होगा जिनमें आप कुछ भी स्ट्रेस मत दो बट फ्लो होता चला जाएगा लगातार, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन, नो रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई विस्कोसिटी नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो ऐसा सबस्टेंस कहलाता है बच्चों दुनिया में आइडियल फ्लूइड, जो कि इमेजिनरी फ्लूइड है। ऐसा कोई फ्लूइड नहीं होता, बट हां जिनकी विस्कोसिटी बहुत कम हो, नेग्लिजिबल हो, जैसे कि एयर, उसको माना जा सकता है। तो ये आइडियल फ्लूइड का ग्राफ है जो यहां प्लॉट हमने किया। इसमें फ्लो हो रहा है बट अपोजिशन नहीं है।
दूसरी चीज, अगर हम ऐसा ग्राफ यहां पर देखें, हम ये भी जानते हैं आइडियल फ्लूइड की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, क्योंकि इसमें अगर हमने एक्स पे प्लॉट करा तो उसका स्लोप कितना है? स्लोप वो होता है जो हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है। यहां पर लाइन ही खुद हॉरिजॉन्टल है, यानी इनकी विस्कोसिटी ही क्या है? जीरो। जिसकी विस्कोसिटी जीरो, स्लोप जीरो, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये जो ग्राफ दिख रहा है ये ऐसे सब्सटेंस का दिख रहा है जिसमें हम कितना भी स्ट्रेस लगा दें, बिल्कुल भी हमें फ्लो du बाई dy वेलोसिटी का वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा। मतलब ये किन का ग्राफ है? ये हमारे पास ग्राफ है बच्चों आइडियल सॉलिड का। सो ये आइडियल सॉलिड, ये आइडियल फ्लूइड, ये न्यूटोनियन फ्लूइड, ये बिंगम प्लास्टिक, ये डायलेटेन, ये सुडोप्लास्टिक, ये रियोपेक्टिक थिक्सोट्रोपिक। इनमें से आपको आइडियल फ्लूइड, आइडियल सॉलिड याद रहेगा, है ना। इसमें क्या हो रहा है? शियर स्ट्रेस इनफाइनाइट है और जो du बाई dy है वो यहां पे जीरो है। आइडियल फ्लूइड में क्या हो रहा है? शियर स्ट्रेस जीरो है, du बाई dy तो कितना भी हो सकता है, इनफाइनाइट बोल दो या नहीं, कितना भी फ्लो हो सकता है, रेजिस्टेंस नहीं है, वो आइडियल फ्लूइड। जिनमें स्ट्रेस है बट du बाई dy जीरो है। अब इनमें से जो डाउट, कंफ्यूजन जो लंबा याद रखने में होता है वो इनमें होता है, किसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, किसकी कम होगी, इन चार में। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आप ऐसे याद रखना हमेशा, एक कोड वर्ड याद रखना DPRT, DPRT ऐसे याद रखना हमेशा, ठीक है। DPRT, कुछ भी आप इसमें सीक्वेंस बना सकते हैं। जैसे अगर कोई एग्जांपल दूं छोटा सा, तो जो डी मतलब जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है वो रातीबड़ में है, ऐसा कुछ हम एक कोड ट्रिक बना सकते हैं। आपका भी कुछ एक अपना कोड वर्ड यहां बना सकते हैं। तो DPRT से आप इसको याद रखना। उससे क्या होगा? DPRT आपके मन में जब भी आएगा तो आपको पता है पहले डी आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आना है, टी आना है। और इसमें भी ध्यान रखना, पहले बढ़ेगा, फिर घटने वाला, फिर बढ़ने वाला, फिर घटने वाला। तो ऐसे आपको सीक्वेंस याद रहेगा। अब जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको डायलेटेन का पूछा, अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपने सोचा डी, तो डी पहले आ रहा है, मतलब पहले बढ़ने वाला, फिर घटने वाला, फिर बढ़ने वाला, फिर घटने वाला। इसमें से जो दो हैं वो फ्लो के साथ हैं और जो दो हैं वो टाइम के साथ हैं। तो DPRT अब से याद रखना। थिक्सोट्रोपिक पूछा, लास्ट में है, घटने वाला है टाइम के साथ। सुडोप्लास्टिक बोला सेकंड नंबर पे, घटने वाला होगा फ्लो के साथ। तो ऐसे आपको सीक्वेंस याद रहेगा। सो दिस इज वेरी इजी टू मेमोराइज दिस, ठीक। तो ये हमारे पास ग्राफ होगा। ये ग्राफ किसका हो गया बच्चों? न्यूटोनियन फ्लूइड का। सारे ग्राफ को अलग अलग देख रहे हैं। ये किसका हो गया? हमारे पास विस्कोसिटी कम हो रही है, जीरो से है, शियर थिनिंग, विस्कोसिटी कम हो रही है, सुडोप्लास्टिक। ये बढ़ रही है, शियर थिकनिंग। ये यहां पर कांस्टेंट है विस्कोसिटी, ठीक है। ये किसका हो जाएगा हमारे पास? बिंगम प्लास्टिक के लिए बोल सकते हैं, या हम यहां पर बोल सकते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। दूसरा ये वाला हमारे पास ग्राफ किसका हो जाएगा? जिनका टाइम के साथ चेंज आ रहा हो विस्कोसिटी में। मतलब ये, अच्छा ये इन्हीं का ही है, सॉरी ये सुडोप्लास्टिक का है बट शियर रेट के साथ में। ये विस्कोसिटी ग्राफ है, ये विस्कोसिटी का du बाई dy या d थीटा बाई dt के साथ में। तो जो न्यूटोनियन फ्लूइड है इनकी विस्कोसिटी में शियर के साथ चेंज नहीं आता, कांस्टेंट रहती है। इनकी विस्कोसिटी कम हो रही है, इनकी विस्कोसिटी बढ़ रही है ना। ये यहां पर विस्कोसिटी और du बाई dy के साथ है, और ये शियर स्ट्रेस और ये d थीटा बाई dt या du बाई dy के साथ है। ये सारे ग्राफ हमने समझ ही लिए हैं। ये वाला ग्राफ किसका हो गया? सुडोप्लास्टिक कम हो रही है, कांस्टेंट है न्यूटोनियन, बढ़ रही है डायलेटेंट। ये हो गया बिंगम प्लास्टिक। और ऐसे भी कुछ हैं जिनमें कुछ थ्रेशोल्ड स्ट्रेस लगाना पड़ता है बट उनकी विस्कोसिटी अल्टीमेटली कम होती है उतना थ्रेशोल्ड लगाने के बाद, तो उनको बिंगम सुडोप्लास्टिक हम बोल सकते हैं। बिंगम वर्ड आप जानते हो, कुछ इनिशियल स्ट्रेस लगाना पड़े वो बिंगम, और सुडोप्लास्टिक आ गए जिनकी विस्कोसिटी कम हो जाए फ्लो के साथ, तो बिंगम सुडोप्लास्टिक हो गए। सो ये तो हो गया बच्चों हमारा यहां पर सब टाइप के न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। अब कुछ हमें दो तीन बातें यहां पर और सीखनी है। तो इस अकॉर्डिंग हमें एक तो वर्ड सीखना है, विस्कस फोर्स क्या होता है। तो विस्कस फोर्स और ड्रैग फोर्स में डिफरेंस समझना है। तो विस्कस फोर्स और ड्रैग फोर्स क्या होगा? देखिए विस्कस फोर्स और ड्रैग फोर्स सिंपल सी बात है, ये दोनों के दोनों बच्चे क्या है? फ्रिक्शन फोर्स हैं, घर्षण बल हैं।
बट हम पूरे एफएम में आज के बाद कैसे यूज करेंगे? अगर दो फ्लूइड पार्टिकल के बीच की बात है और उनमें फ्रिक्शन लग रहा है ड्यू टू रिलेटिव मोशन, तो उसे हम विस्कस फोर्स बोलेंगे। और अगर मान लो कि एक फ्लूइड सरफेस है और दूसरा एक सॉलिड सरफेस है, मतलब कुल मिलाकर दो डिफरेंट पार्टिकल, अगर दो डिफरेंट पार्टिकल में फ्रिक्शन फोर्स लगे तो ड्रैग फोर्स, आप बाइक पर चल रहे हैं, आपको जो लग रहा है वो ड्रैग है, ठीक है, बट एयर और एयर को जो लग रहा है आपस में आपके कारण, वो विस्कस फोर्स कहलाएगा। तो ये विस्कस फोर्स एंड ड्रैग फोर्स हो गया। दूसरा हमें यहां पर एक और टाइप के फ्लूइड को समझना है, वो है विस्को इलास्टिक फ्लूइड, जो मैंने आपको कहा था मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगा। विस्को इलास्टिक फ्लूइड क्या होते हैं? देखिए यहां पे ये वर्ड दो नाम से बना है। विस्को का मतलब है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो है ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, जिनमें फ्लूइड्स की यह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, उसके द्वारा वो मोशन को अपोज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अपोज करते हैं। दूसरा इलास्टिक क्या है? इलास्टिक का मतलब है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसकी प्रॉपर्टी है? इलास्टिसिटी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों? फ्लूइड की, ठीक है, सॉरी, इलास्टिसिटी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो सॉलिड की प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी फ्लूइड की है जिससे वो मोशन को अपोज करते हैं। इलास्टिसिटी सॉलिड की प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वो अपने अंदर होने वाले जो डिफॉर्मेशन है उसको अपोज करते हैं। जब हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो उसके कारण जो डिफॉर्मेशन होगा उसको वो अपोज करेंगे, तो वो सॉलिड की इंटरिम प्रॉपर्टी है। और जो विस्कोसिटी है वो फ्लूइड की मेन प्रॉपर्टी है। अब यहां पे दो बात समझना, ऐसा कोई फ्लूइड, ऐसे भी कुछ फ्लूइड होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन में सॉलिड का बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं और कभी फ्लूइड का बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहां पर फ्लूइड विच एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ऑफ सॉलिड, ऐसे फ्लूइड को हम विस्कोइलास्टिक फ्लूइड बोलेंगे, जो कभी फ्लूइड जैसे कभी सॉलिड जैसे बिहेव करते हैं। ऐसे फ्लूइड जो फ्लो तो हो रहे हैं बट अगर हम उनमें फोर्स लगाएं और वो डिफॉर्म हो और हम फोर्स को हटाएं तो वो वापस से अपना शेप रिगेन कर लें। इसका एग्जाम्पल समझना, शायद एग्जाम्पल समझकर आप इसको रिलेट कर पाए। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चों मोल्टन रबड़। अगर हम रबड़ को पिघलाएंगे तो वो फ्लो करेगा, पिघला हुआ रबड़। जब इंडस्ट्री में रबड़ का मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, जो नेचुरल रबड़ जो लेटेक्स होता है उससे जब उसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस दौरान उसको मशीन में फ्लो करा देते, तो फ्लो भी करता है, बट अगर कहीं पर उसको दबाया जाता है तो वो दबता है और जैसे ही लोड को हटाते हैं तो वो वापस से अपने शेप में आ जाता है। तो वो सॉलिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और फ्लूइड की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो विस्कोइलास्टिक ऐसे फ्लूइड जो सॉलिड और लिक्विड या सॉलिड और फ्लूइड दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करे, डिपेंड ऑन द कंडीशंस। एग्जांपल है मोल्टन रबड़। अगला इसमें हमें एक चीज यहां पे समझनी है बच्चों, आइडियल फ्लूइड क्या होता है। तो अभी आइडियल फ्लूइड के बारे में हमने समझा। आइडियल फ्लूइड तो सबसे मेन ऐसा फ्लूइड है जो इमेजिनरी फ्लूइड है, इसको तो डिफाइन किया गया, रियल में ऐसा कोई फ्लूइड नहीं होता। आइडियल फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी बच्चों जीरो है। अच्छा, अब विस्कोसिटी जीरो है तो मतलब आइडियल फ्लूइड अगर कहीं भी कल्पनाओं में आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, उसको कल्पनाओं में आप दौड़ाओ, ये आइडियल फ्लूइड है। ये इसकी 3 लेयर है, मान लो एक लेयर है सी, एक लेयर है बी, एक लेयर है ए। अब इनकी सबकी मान लो वेलोसिटी अलग है, इसकी u1 है, इसकी u2 हो, इसकी u3 है, तो इमेजिनरी फ्लूइड है। तो इनमें du बाय dy जो है वो यहां पर हो सकता है, du बाय dy इनका हो सकता है, वेलोसिटी में वेरिएशन आ सकता है फ्लो के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, बट चूंकि इनकी विस्कोसिटी जीरो है तो जब भी हम शियर स्ट्रेस निकालेंगे तो कितना आएगा? जीरो, क्योंकि टाउ बराबर म्यू du बाय dy। तो म्यू जीरो है तो भले du बाय dy एग्जिस्ट करता हो, शियर स्ट्रेस हर बार जीरो आएगा।
अच्छा, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया विस्कस फोर्स होता है, मतलब इनका विस्कस फोर्स भी जीरो हो गया। इसलिए ऐसे फ्लूइड को हम इनविसिड फ्लूइड, जिनका विस्कस फोर्स जीरो है, उन्हें इनविसिड फ्लूइड या इनविस्कस फ्लूइड भी बोलते हैं। क्लियर है? यहां तक ध्यान रहेगा। आइडियल फ्लूइड, इमेजिनरी फ्लूइड, विस्कोसिटी जीरो, डीयू बाई डीवाई हो सकता है, कल्पनाओं में चलाओ उस फ्लूइड को, डीयू बाई डीवाई हो सकता है, इमेजिनरी है तो। विस्कोसिटी जीरो है, शियर स्ट्रेस जीरो, विस्कस फोर्स भी जीरो होगा आइडियल फ्लूइड में, और इसलिए उनके दो नाम दिए गए स्पेशल। आइडियल फ्लूइड के दो नाम हो रहे, इनविसिड फ्लूइड और इनविस्कस फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड में हमने यह भी देखा था कि उसमें डेंसिटी में चेंज हम नहीं मानते ड्यू टू टेम्परेचर प्रेशर, इसलिए उसका एक नाम तो ऑलरेडी है, वो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड भी है। इनकंप्रेसिबल तो और भी होते हैं, जितने भी लिक्विड है वो सब इनकंप्रेसिबल माने जाते हैं, बट आइडियल फ्लूइड भी इनकंप्रेसिबल है। ये नहीं कि सिर्फ यही इनकंप्रेसिबल है, सारे लिक्विड्स इनकंप्रेसिबल है, बट आइडियल फ्लूइड भी इनकंप्रेसिबल है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, आइडियल फ्लूइड फ्लो क्या होता है, इसको समझते हैं। व्हाट इज आइडियल फ्लूइड फ्लो? तो बच्चों, जैसे आप समझना कि इस दुनिया में महात्मा गांधी तो अब नहीं है। महात्मा गांधी अब है क्या? भगत सिंह अब है क्या? चंद्रशेखर आजाद अभी है क्या? नहीं है। ये लोग आइडियल लोग थे, इनकी जो आइडियोलॉजी थी काफी महान थी। काफी लोग इनसे आज के टाइम में बोल सकते हैं कि इनकी आइडियोलॉजी को रेफर करते हैं। और ऐसे जो व्यक्तित्व के लोग थे जैसे महात्मा गांधी, बहुत महान माने गए हैं हमारे इतिहास के अंदर और हमेशा रहेंगे। बट ऐसे लोग आज के टाइम में नहीं हो सकते। बट क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे लोग जरूर हो सकते हैं अभी इस धरती पर जिनके विचारधारा महात्मा गांधी के जैसे हों? बिल्कुल हो सकते हैं। जिनके विचारधारा चंद्रशेखर आजाद के जैसे हों, जिनके विचारधारा भगत सिंह के जैसे हों, या भगत सिंह के विचारधारा पे उनके विचारधारा मेल करते हों, ऐसा हम बोल सकते हैं। सिमिलरली, जैसे मैंने आपको बोला कि जो आइडियल फ्लूइड है वो तो इमेजिनरी है, बट क्या बच्चों ऐसे कोई फ्लूइड, ऐसे कोई रियल फ्लूइड, ऐसे कोई प्रैक्टिकल फ्लूइड हो सकते हैं जिनका फ्लो आइडियल फ्लूइड के जैसा हो? क्या हो? आइडियल फ्लूइड के जैसा हो। महात्मा गांधी ना हो, बट महात्मा गांधी के जैसे विचार हो। आइडियल फ्लूइड रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, बट कुछ रियल फ्लूइड हो सकते हैं जिनका फ्लो, जिनका मोशन आइडियल फ्लूइड के जैसा हो जाए। आइडियल फ्लूइड के जैसा होने का मतलब क्या है? विस्कोसिटी जीरो हो जाए या शियर स्ट्रेस जीरो हो जाए, तो ऐसे फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। आइडियल फ्लूइड फ्लो, सुनना ध्यान से, रियल फ्लूइड का फ्लो, रियल फ्लूइड आइडियल फ्लूइड फ्लो नहीं है। रियल फ्लूइड का फ्लो एक स्पेसिफिक फ्लो आइडियल फ्लूइड फ्लो कहलाएगा। कब? जब विस्कोसिटी या शियर स्ट्रेस जीरो हो जाए। कैसे? समझना, रियल फ्लूइड है तो विस्कोसिटी तो ऑब्वियस सी बात है जीरो होगी ही नहीं, रियल फ्लूइड है। पर हमने ये देखा था विस्कोसिटी बच्चों पिक्चर में तब आती है जब रिलेटिव मोशन हो। अगर रियल फ्लूइड का फ्लो हो रहा है और सबकी वेलोसिटी मान लो सेम है, मोशन नहीं है तो विस्कोसिटी पिक्चर में आएगी नहीं, मोशन है तो आएगी, वो भी तब जब वेलोसिटी अलग अलग हो, वाई डायरेक्शन में। सेम वेलोसिटी है तो भले ही शियर आपका विस्कोसिटी जीरो ना हो, बट इनका आप बताओ du बाई dy कितना होगा? du बाई dy तो जीरो हो जाएगा, जो कि सेम वेलोसिटी है। और अगर ये सेम है तो शियर स्ट्रेस कितना होगा? म्यू du बाई dy। du बाई dy हो गया जीरो, तो शियर स्ट्रेस कितना हो गया? जीरो। तो विस्कस फोर्स बराबर शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, तो वो भी कितना आ गया? जीरो। मतलब ये ऐसा स्पेशल फ्लो हो गया, फ्लो तो हो रहा है बट ऐसा फ्लो जो आइडियल फ्लूइड के जैसा हो रहा है। वो फ्लो करे ना करे लगभग बात बराबर लग रही है। क्लियर? ऐसे फ्लो को आइडियल फ्लूइड फ्लो कहा जाता है। समझ में आया? यानी आइडियल फ्लूइड फ्लो जब भी होता है तो वो कब होता है? फ्लो ऑफ रियल फ्लूइड in which all layers
मूव्स विथ सेम वेलोसिटी। अगर सभी लेयर सेम वेलोसिटी के साथ में मूव करे तो वो ऐसे रियल फ्लूइड के फ्लो को आइडियल फ्लूइड फ्लो कहा जाता है। इसमें हमेशा du बाई dy जीरो होगा, हमेशा शियर स्ट्रेस जीरो होगा, हमेशा विस्कस फोर्स जीरो होगा, ध्यान रखना। इसका और क्या क्या नाम है? जैसे आइडियल फ्लूइड का इनविसिड फ्लो था, इनविसिड फ्लूइड था, तो इसका भी एक और नाम है इनविसिड फ्लो, और इसका एक और नाम है इनविस्कस फ्लो। बट यहां पर डिफरेंस है बच्चों, पॉइंट को समझना। आइडियल फ्लूइड का नाम था इनविसिड फ्लूइड, वो इनविसिड द्रव था, सबस्टेंस था। इनविस्कस फ्लूइड, यह फ्लूइड तो रियल है, उसकी विस्कोसिटी है वो जीरो नहीं है, बट चूंकि सेम लेयर से मूव कर रहा है तब भी विस्कस फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहे, इसलिए फ्लो को इनविसिड या इनविस्कस कहा जा रहा है। फ्लो इनविस्कस या इनविसिड है। तो आज के बाद ध्यान रहे, आइडियल फ्लूइड, इनविसिड फ्लूइड, इनविस्कस फ्लूइड अलग चीज, और आइडियल फ्लूइड फ्लो, इनविसिड फ्लो, इनविस्कस फ्लो अलग चीज। ये तीन एक, ये तीन एक। एंड नेक्स्ट बात, इन 6 शब्द में एक बात कॉमन है, विस्कस फोर्स जीरो है अल्टीमेटली, और शियर स्ट्रेस जीरो है। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरी कहानी यहां तक समझ में आई। मैंने पूरा डिटेल में कवर किया है विस्कोसिटी पार्ट को, हर एक चीज, सारे एग्जांपल। लिपस्टिक का काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, लिपस्टिक सुडोप्लास्टिक का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहीं पर हम हमारे सेशन को एंड करते हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट लाइव एंड रिकॉर्डेड, तो आप सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। विजय बैच के अंदर भी ऑल इन वन टेस्ट सीरीज इसके साथ में आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये सभी एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड एक पूरा बैच है, विजय बैच। अगर आप नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट्स को कवर करना चाहते हैं तो नॉन टेक्निकल महापेक से उसे कवर कर सकते हैं। एसएससी जे की डिफरेंट टेस्ट सीरीज भी एसी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स के अभी पुराने वीडियोस नहीं देखे तो उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उन्हें चेकआउट करें। और जो हमारी पीडीएफ इस सेशन की और पुराने सारे सेशंस की, वो एसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल पर अवेलेबल है, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये पब्लिक चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, और सारी जो पीडीएफ है वो यहां पे आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले दिन ठीक शाम को 5:30 बजे अगले टॉपिक के साथ, नया टॉपिक, नई प्रॉपर्टी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।